Hello, welcome to our classes. I am Dr. K. Misra. In my previous video tutorial, हमने एक क्वेश्चन लिया था. The case was n customers arriving during period T. एक जनरल फार्मूला हमने बताया था और एक क्वेश्चन लिया था जहां पर कि कस्टमर्स के अराइवल की बात थी. अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. मान लीजिए एक बैंक, हमने एक इंफॉर्मेशन निकाल कर पर यहाँ पर रख दिया है. मान लीजिए एक बैंक के डीलिंग की बात है कि एक बैंक में एक कैशियर कस्टमर्स को he can serve say 18 customers per hour, right? So the questions may be like here, question number 1a, that a customer shall be free within 3 minutes, means determine the probability. यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा हमने शॉर्ट में लिखा है. अगेन मैं क्वेश्चन बताता हूँ. बैंक का ऑब्जर्वेशन, बैंक की प्रॉब्लम है. बैंक को अपना पता करना है कि कस्टमर्स के जो सर्विस रेट है, सर्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जिसमें की कैपेसिटी देखी गई कि एक कैशियर एक घंटे में मान लीजिए अगर 18 कस्टमर्स को सर्व करता है. सो डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन at his end, जहाँ पर सर्विस दे रहे हैं वहाँ पर एक कस्टमर शैल बी फ्री विद इन 3 मिनट्स, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. और मान दूसरा क्वेश्चन, अ कस्टमर शैल बी सर्विस्ड इन मोर देन 12 मिनट्स. मान लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन है. तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पर हमने एक अलग से लिख दिया हुआ है. एक तो फार्मूला हमने ये लिखा था दैट पी n customers during period T, that is e to the power minus m to the power n upon factorial n. Now no more than t time period needed to serve a customer. Here the formula will be 1 minus e to the power minus mu t. तो दो सिंबल्स हमें जरूर याद करने हैं. वन लैम्डा and another one mu, जहां पर कि lambda indicates arrival rates of the customers and mu is the symbol which talks about the service rate of the customers, means customers किस रेट पर they are being serviced, उनको किस रेट पर सर्विस दी जा रही है. तो इस केस में यहाँ पर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में अराइवल रेट था, यहाँ पर सर्विस रेट है गिवन दैट mu is equal to 18 customers per hour. अगर हमें इसको डिटरमिन करना है, सो हियर अब यहां पर हमें दिया क्या हुआ है, ए के केस में म्यू इज इक्वल टू 18 कस्टमर्स पर आवर. हम पहले लिख लेते हैं. एंड देन वी आर गिवन टी, दैट इज हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक कस्टमर 3 मिनट्स में फ्री हो जाएगा. So here t is equal to 3 minutes. 3 minutes. That is, अगर आप इसको आवर में कैलकुलेट करें तो हमें 60 मिनट से इनफैक्ट डिवाइड करना पड़ेगा. So that comes out to be 3 by 60, that is 1 by 20, and 1 by 20, that is 0.05 hours. अब हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं दैट प्रोबेबिलिटी P here will be equal to 1 minus e to the power minus mu t. Mu is 18 into 0.05. Now value of E, जैसा कि हम जानते हैं, that was given 2.7183. So 1 minus 2.7183 to the power 18 into 0.05. और इस तरीके से this comes out to be 0.593. ये हमने कैलकुलेट कर रखा है. आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. तो कंक्लूजन क्या हुआ इसका? इस इंफॉर्मेशन के आधार पर कंक्लूजन ये हुआ कि 0.5%, इनफैक्ट यू कैन से 59.3% चांस है
कि एक कस्टमर will be free within 3 minutes. This is one part of the solution, right? Another part of the solution here we can have, say, B. This is one part of the solution. Answer A is here that P is equal to 0.593. That is the probability. That is 59.3% चांस है कि वो फ्री हो जाएंगे. अब हम दूसरा क्वेश्चन यहीं पर लेते हैं. P B, question number B. P, a customer shall be serviced in more than 12 minutes. अब इससे ज्यादा हुआ, वो विदिन था, तो यहां पर मोर देन 12 मिनट्स के लिए हमारा सीधा सा मोर देन 12 मिनट्स में जो फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, दैट इज e टू पावर माइनस म्यू टी. That is more than 12 minutes. So here what is given is mu is equal to again 18, but t is equal to 12 minutes. अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 60 से, so this comes out to 0.20 r. Now this is so अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, सो P इज इक्वल टू ई टू पावर E इज इक्वल टू 2.7, E इज इक्वल टू 2.7183 टू द पावर माइनस 18 इंटू 0.20. और अगर इसको हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, सो ये आता है 0.027. दैट मीन्स 2.7% चांस है कि एक कस्टमर को सर्व करने के लिए 12 मिनट लग जाएंगे, मतलब नेग्लिजिबल चांसेस, बट दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी. तो इस तरीके से जनरल फार्मूला जो हमारा कंसेप्ट है के आधार पर इस 2-3 तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने बताया. आगे हम और ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसमें कि आपके कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे. So I hope that you have liked it, और अगर आपने लाइक किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस टाइम.